बड़े अद्भुत विद्वान हुए प्रातस्मरणीय पूज्य विनीत जी महाराज। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने उनके अनेक भजन कथा कवित्व गाए। एक संस्मरण वो सुना रहे थे कथा में। एक सेठ जी हमको लेकर भगवान के मंदिर में गए। सेठ जी फुटकर पैसा रखे थे, 10 पैसा 5 पैसा तब चलता था। तो आरती आई तो 10 पैसा निकाल के सेठ जी आरती में डाले। श्री महाराज जी ने कहा, नगर के सेठ हो, ये जगत के सेठ हैं, कुछ नोट बड़ी कर दो। तो सेठ जी बोले कि अब जो था वो डाल दिया। कहें तो आपके पास ये 10 पैसा है का? कि आरती के लिए इतने है। अब जब स्तुति शुरू भई तो सेठ जी कहते हैं, कौन दुआ है वो? नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोते पतित पतंग की तुम पति राखो। श्री विनीत जी महाराज ने फिर देखा, करोड़ों रुपया रखे हो, कह रहे हो नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, और वो भी झूठ जीव से नहीं बोल रहे हो, जिसने दिया जगदीश से ही बोल रहे हो। हम लोगों को अभ्यास हो गया है, अर्थन धर्म न काम रुचि। अब पैर की चादर बैठाए हैं, फैलाए भगवान के आगे। ये वो कहना है नहीं खर्चन को दाम, और रुपया तकिया में भरे रखें। श्री विनीत जी महाराज कहते हैं कि मैंने उन श्रीमान जी से कहा कि न हो तो ये दोहा बोला करो, जब भगवान ने दिया है तो कोई और दोहा बोला करो। बोले हम तो बचपन से यही बोलते आ रहे, इसी से सब बढ़ा है। तो जब नहीं था तो नहीं करते थे, बढ़ गया तब तो थोड़ा बढ़ा करो। अब महाराज आप तो चाहते हैं मैं सब लुटा दूं, नहीं लुटाइए मत। देखो आप, ये भी समझना बड़ा कठिन है कि कहाँ हम लुटाते हैं और कहाँ हम लूटते हैं, कहाँ हमको अर्पित करना चाहिए और कहाँ से प्राप्त होना चाहिए, कहाँ समर्पित होना चाहिए। जिसने दिया है, अरे उससे भी हम छल करें, ये कपट है। भगवान कहाँ रहते हैं? जिनके कपट दंभ नहीं माया, तेहि के हृदय बसहुर धूरा। कपट नहीं, दंभ नहीं, और ये माया प्रकृति नहीं। नारद जी ने मांगा उत्तम, भगवान ने दे दिया सर्वोत्तम। जय विद हो यही परम हित, नारद सुनहो तुम्हारा, सोई हम करब वचन नम्रता। जिस प्रकार आपका परम हित, बड़का हित होगा वही हम करेंगे, हमारी बात अन्यथा नहीं जाती। नारद जी प्रसन्न हो गए, परंतु भगवान ने नारद जी के हित के लिए नारद जी को हरि रूप दे दिया। नारद जी रूप लेकर चले, सरकार अंतर्ध्यान हो गए और स्वयंवर स्थल पर गए। कन्या ने देखा माया प्रकृति ने, ये तो देवर्षि नारद जी महाराज। क्योंकि माया प्रकृति तो पहचाने गई, वो हरि रूप नहीं दिख रहा, नारद जी दिख रहे। एक बार नारद जी को देखा कन्या ने, और फिर उनके साथ जितने बैठे थे किसी को नहीं देखा। परमात्मा श्री हरि पधारे और कन्या ने प्रभु के कंठ में जयमाल डाल दिया।
बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। दुल्हिन लैगे लक्ष्य निवास, नृप समाज सब मुनि अति विकल मोहमति नाथ, मन गिर गई अब वहां शिव जी के गण लोग बैठे थे। गणों ने कहा, प्रभु आपने कभी दर्पण देखा है? क्या बकते हो महाराज, आपका स्वरूप दर्शनीय है। नारद जी वहां दर्पण कहां मिले, दौड़ते गए और जैसे ही नारद जी ने जल में मुख देखा, वानर का रूप, क्रुद्ध हो गए। दोबारा देखा, अपना रूप प्राप्त हो गया। नारद जी इतने क्रुद्ध हुए, पूरा बदन थर-थर कांपने लगा। यही हमारी गति है। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम ये चाहते हैं जो न होने वाला है। भगवान वो चाहते हैं जो जीव का भला होने वाला है। जीव को भगवान पर भरोसा ही नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान, हम इतना सोचते हैं, भगवान हमारे बारे में एकदम नहीं सोचते हैं। ये बड़ी खास समस्या है। भगवान हमारे बारे में सोचते क्यों नहीं? सबके बारे में सोचते हैं तो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। छोटे बच्चों जैसी हालत है हमारी। छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं वो उपासना में भी रहते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो परीक्षा के समय मंदिर में बहुत बैठते हैं। अरे भाई, साल भर बैठे नहीं, अब बैठने से क्या होगा? है? साल भर न बैठा जाता है भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में, कुछ प्रेरणा ली जाती है। नारद जी क्रोध से लाल हो गए। अब भगवान को ढूंढते चले और सोचने लगे, देहौ साप की मरिहौ, जगत मोर उपहास कराई। सारे जगत में मेरी किचकिच करा दिया प्रभु ने। या तो मैं कूद कर समुद्र में मर जाऊंगा, या तो मिल गए तो उनको शाप दे दूंगा। ये भक्त की चित्त की गति है। 24 घंटे हरि शरणम ओम नमो नारायण जपने वाले नारद जी का क्रोध दर्शन करिए। क्या क्रोध आया? देहौ शाप कि मरिहौ जाई, मेरी अपकीर्ति हुई। क्या छीछालेदर हो गया मेरा। हम अपनी छीछालेदर खुद कराते हैं और दोष दूसरों पर डाल देते हैं। इन्होंने करा दिया। अरे कर्म आपका, हिसाब आपका।